नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातन हिडन स्टोरी में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन की कहानी सिर्फ एक साधारण पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अहंकार, वरदान और अटूट भक्ति की सबसे शक्तिशाली घटना है, जिसका वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं इसकी सच्ची और पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा, लेकिन सृष्टि के नियमों के कारण ब्रह्मा जी ने उसे अमरता नहीं दी। तब उसने एक विशेष प्रकार का वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना तो मुझे कोई मनुष्य मार सके और ना कोई पशु, ना मैं दिन में मरूं और ना रात में, ना घर के अंदर और ना बाहर, ना किसी अस्त्र से और ना किसी शस्त्र से, ना धरती पर और ना आकाश में। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। इस वरदान के अहंकार में हिरण्यकश्यप स्वयं को अजेय समझने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। जो भी उसका आदेश नहीं मानता उसे कठोर दंड दिया जाता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद उसके हृदय में केवल नारायण का वास था। उसके मुख से हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप होता रहता। हिरण्यकश्यप ने उसे दैत्य गुरुओं के पास शिक्षा के लिए भेजा ताकि वो राजनीति और असुर नीति सीखे, लेकिन प्रहलाद का मन सांसारिक ज्ञान में नहीं बल्कि भक्ति में लगा रहता। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका अपना पुत्र ही उसके सबसे बड़े शत्रु विष्णु की भक्ति करता है तो वो क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं माना तब उसने उसे मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पर्वत से नीचे फेंकवाया गया, विषैले सर्पों के बीच डाला गया, मतवाले हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई, उसे गहरे समुद्र में डुबोया गया, जहरीला भोजन दिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। अंततः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को एक विशेष वरदान प्राप्त था। कथाओं के अनुसार उसे अग्नि से सुरक्षा देने वाला एक दिव्य वस्त्र प्राप्त था। ये शक्ति उसे सामान्य परिस्थितियों में अग्नि से बचा सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी। वो दिव्य ओढ़नी ओढ़ लेगी और सुरक्षित रहेगी, जबकि प्रहलाद जल जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगी, लेकिन प्रहलाद भयभीत नहीं हुआ। वो शांत मन से भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जैसे ही अग्नि प्रचंड हुई, तेज हवा चली और वो दिव्य ओढ़नी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका, जिसने अपने वरदान का दुरुपयोग किया था, अग्नि में जलकर भस्म हो गई। ये घटना केवल एक दैत्य के अंत की कहानी नहीं है। ये संदेश है कि जब शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए किया जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछता है, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उन्होंने हिरण्यकश्यप को महल की चौखट पर पकड़ा, जो न घर के अंदर थी न बाहर, गोधुली बेला में, जो न दिन था न रात। उसे अपनी गोद में रखा, जो न धरती थी न आकाश, और अपने नाखूनों से उसका वध किया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तों का सम्मान करते हुए भगवान ने अधर्म का अंत किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यही कारण है कि होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्ची भक्ति और धर्म के सामने टिक नहीं सकता। इसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है, जो जीवन में प्रेम, आनंद और सद्भाव का प्रतीक है। इस साल होलिका दहन 2 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:22 से रात 8:50 तक रहेगा। इस समय विधि विधान से पूजा और दहन करना शुभ माना जाएगा। पूर्णिमा तिथि 3 मार्च से 4 मार्च तक है, लेकिन 3 मार्च को ग्रहण है, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा और 4 तारीख को रंगों की होली खेली जाएगी। तो ये थी आज की कथा और जानकारी। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।